हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जी के करंट अफेयर पे। चलिए देखते हैं आज के जो प्रश्न है वो प्राचीन भारत के इतिहास का 8वां पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी है राजवर्धन, ऑप्शन डी है पुष्यभूति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हर्षवर्धन वर्धन वंश का संस्थापक जो है वह पुष्यभूति था, इसलिए इसको पुष्यभूति राजवंश भी कहते हैं। वर्धन वंश ने भारत के उत्तरी भाग में 6वीं से 7वीं शताब्दी तक शासन किया था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन की राजधानी जो है वह कन्नौज थी। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसके शासनकाल में यह वंश अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा। भारत का अधिकांश उत्तरी तथा पश्चिमोत्तर भाग इस समय हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, हर्षवर्धन किस शासक से पराजित हुआ? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी ध्रुवभट्ट, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी है भास्कर वर्धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हर्षवर्धन जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था और यह गुर्जर चालुक्य राजवंश था, जिसकी राजधानी बादामी या वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर तथा परम भट्टारक थी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, हर्ष का महासेनापति कौन था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी सिंहनाद, ऑप्शन सी कुंतल, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हर्षवर्धन का महासेनापति सिंहनाद था। इसके अलावा हर्ष के कई सहयोगी थे, जैसे अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी। इसके अलावा भंडी जो है वह हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। क्वेश्चन 5 देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन विदेशी यात्री आया था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी अल्बरूनी, ऑप्शन डी ह्वेनसांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हर्षवर्धन के समय जो है ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक सीयूकी में इसने अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। इसकी रचना में हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, कादम्बरी की रचना किसने की? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर है कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी जो है संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसकी कथा संभवतः गुणाढ्य द्वारा रचित वीरत कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। बाणभट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भूसर भट्ट ने इस उपन्यास को पूरा किया। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 7 देखते हैं, निम्नलिखित में हर्षवर्धन की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए नागानंद, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी हर्षचरितम, ऑप्शन डी सुकना सोपदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हर्षवर्धन की रचना जो है नागानंद है। नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक 5 अंकों में है। इसमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए, नागों की बलि रोकने के लिए राजकुमार जीमूतवाहन द्वारा अपने शरीर त्याग की कहानी उल्लेखित है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने रत्नावली प्रियदर्शनी की रचना की। क्वेश्चन 8 देखते हैं, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी नवयान, ऑप्शन डी वज्रयान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण जरूर दिया था, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु नहीं था। वह भगवान शिव का स्वयं एक अनन्य भक्त था। क्वेश्चन 9 देखते हैं, सुकना सोपदेश किसकी रचना है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर है सुकना सोपदेश बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन सी सही है। सुकना सोपदेश कादम्बरी का ही एक अंग है और यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, वर्धन वंश किस जाति से संबंधित बताया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वर्धन वंश को जो है वैश्य जाति से संबंधित बताया गया है। वर्धन वंश का संस्थापक जो पुष्यभूति था वह स्वयं वैश्य जाति का था। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।